मैं सारा जेवर गहना बेच करके इनको इंटर और ग्रेजुएशन करवाई। इनको ये बात पता नहीं था, बाद में पता चला घर जमाई बनने के लिए शादी किए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बोले सब कुछ कर लेंगे लेकिन घर जमाई कभी नहीं बनेंगे ना। तो क्योंकि आपके घर में हर फैसिलिटी होगा, लाइन इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट है, अच्छा कमाई है उसमें। आपको जब ऐसा बोल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। ये भी मायके त्याग दिया, मेरे साथ यही नीचे 2 रूम ही था। 2 रूम में 3-4 चूल्हा उस समय जल रहा था मम्मी के साथ। उसी चूल्हा में बाहर में जाके थोड़ा सा किचन ये बना ली थी मिट्टी उट्टी वाला। तो वो भी इनके पास नहीं, 25 पैसा भी इनके पास नहीं। तो सोचती थी गांव की औरत लोग कैसे मिट्टी से बाल धोती हैं, जरा आज मैं धो करके देखती हूँ। जब मैं क्लिनिक ये मिट्टी से बाल धो करके देखी तो मेरा पूरा बाल जो है ना जट्टा के तरह हो। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने हर बार आप लोग को नए इंसान से मिलाते रहता हूँ, वायरल लोगों को भी लाते रहता हूँ या वायरल करते रहता हूँ, लेकिन आज काफ़ी खास शख्स है क्योंकि जो जितेंद्र सर, जिनका आप पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ बहुत सारा, उनके तो आप जानते ही, मेरे बगल में बैठे हैं, दिखाइए, बैठे हैं सर। लेकिन आज इनसे बात करने नहीं आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो वायरल अभी चल रहे हैं उनसे बात नहीं कर, क्योंकि ये जो वायरल हैं और ये जिस मुकाम पे हैं, उनको जो पहुंचाए हैं उनकी वाइफ, उनसे, संजना जी से, उनसे बात करने के लिए हम आए हैं। वो हमारे बगल में बैठे हैं। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। थैंक यू सर। इनका स्टोरी मैं आपको बताता चलता हूँ कि अपना समझिए शादी हुआ और सारा जेवर सब कुछ बेच करके इनको पढ़ाई करवाया, इंटर ग्रेजुएशन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। कैसे ये चीज़ सोचे कि हम अपने हस्बैंड को, मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करना है? जब मैं शादी करके आई ना तो उसके बाद घर में देखी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर उसके बाद इनको भी कमाने के लिए भी बोला जा रहा था, लेकिन ये बोले कि हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन उठा मजदूरी मेरे से नहीं हो पाएगा, बस जॉब करना है, जॉब करना है। तो बहुत सारे आदमी बहुत तरह की बात सोचते थे कि सिर्फ जॉब जॉब करता होगा, इसका कुछ नहीं। फिर इनको मैं समझी, समझने के बाद मैं सोची सही में यदि इनके पास पैसा रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं सारा जेवर गहना बेच करके इनको इंटर और ग्रेजुएशन करवाई। यहाँ पे आपको एक ज्योति मौर्य वाला जो कहानी है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई करता है। आपको अच्छे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। और मैं एक और बात यहाँ पे आपको ऐड कर देता हूँ कि अ, इनके जो फादर थे, मतलब जो साधु सर के जो ससुर जी हैं, वो उन चाहते थे कि घर जमाई बने, इसलिए क्योंकि इनका कंडीशन, घर का फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफ़ी अच्छा था, पैसा, क्योंकि वो शायद लाइन इंस्पेक्टर थे। हाँ, पापा मेरे लाइन इंस्पेक्टर थे, 3 बहन थी। घर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो ये शादी किए कि घर जमाई बनेगा, क्योंकि जैसे बेटी का जो फादर होता है, उनका रहता है कि कोई एक ना एक बेटी का हस्बैंड रहे, साथ में रहे, वही सोच करके शादी हुई। लेकिन इन्होंने क्या बोला उसमें, जब ये इनको पता चला ये बात? इनको ये बात पता नहीं था, बाद में पता चला घर जमाई बनने के लिए शादी किए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बोले सब कुछ कर लेंगे लेकिन घर जमाई कभी नहीं बनेंगे, ना तो अपने माँ पापा को गाली सुनाएंगे। क्योंकि ये 8 भाई थे, इनको लगता थी घर जमाई रहेंगे तो मतलब पापा मम्मी को गाली सुनाने लायक होगा, इसीलिए घर जमाई नहीं रहेंगे। तो मेरे पापा को भी उधर झटका लग गया। अच्छा। हाँ, उनको भी लग गया कि क्या बात है, क्या बोल रहे तो हैं कि नहीं। आपको भी, आप, क्योंकि आपके घर में हर फैसिलिटी होगा, लाइन इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट है, अच्छा कमाई है उसमें, तो लेकिन जब आप यहाँ इस कंडीशन में आए तो क्या लगा फिर? इस कंडीशन में आने के बाद मैं बहुत रोई, घर का स्थिति देख करके पूरा रोई कि कैसा जगह मैं आ गई। फिर उसके बाद इनसे बात विचार करके, इनका सोच देख करके बोले नहीं, कुछ ना कुछ सही में लाइफ में करेंगे ही। अच्छा, चलिए पहले आप बीच से रोकते हैं, पहले इनसे सवाल लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी था आराम से वहाँ पे लाइन इंस्पेक्टर में, कमाई अच्छा हो रही है, तो मस्त खाते पीते, क्या सोचे कि नहीं करना है काम? क्या स्वाभिमान था, क्या था? हमें तो लगा ही नहीं, हम तो 1 महीना रह गए कंटिन्यू ससुराल में। अच्छा। फिर लगने लगा मेरा साथ व्यवहार तो पूरा घर जैसा हो रहा, एकदम बेटा जैसा हो रहा। पापा ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, समझ से बाहर था। तो बताएं, बात तो बहुत ज़्यादा समय देने के बाद तो पता चल ही जाता है। मम्मी बोली कि देख दूल्हा जे छै कि 3 गो तो बेटिए छै, जे तोहरे तो सब कुछ करे पड़थुन, यहाँ पर तो ही तो राज करबो, तो ही ला, तो ही संभालो। समझ में नहीं आया, इनसे शेयर किया आखिर बात क्या। मम्मी बहुत प्यार से बात कर रही है। बोले नहीं, पापा लोग का कहना है कि आप रहिए और घर को संभालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है कीजिए।
ये बोली हमको शौक लग गया, बोले बात क्या है, पहले पापा को बोला ये बात क्या है, तो पापा बोले कि मम्मी से आपका भाई से बात हुआ है कि आपको यहीं रहना है, मतलब आपको संभालना है, यहाँ रहना है, आपको यहाँ रहिए, कोई दिक्कत ना होगा। तो हम इनसे बात किए, पापा से तो चलिए आपका बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम मेरी जो वाइफ है धर्मपत्नी, उनसे तो बात करना होगा हमको इस मैटर पे। इनसे बात किए, देखिए सब कुछ करा लीजिए, घर जमाई मत बनाइए हमको। मेरे अंदर भी बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम बैठेंगे तो मतलब कहीं पे काम नहीं, दिल्ली मुंबई में दोस्त लोग हैं, वहाँ मेरा गुजारा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जहाँ मेरा समाज है वहाँ से कोशिश करते हैं कुछ बनने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो 1 महीना से रह रहे थे और लगने लगा जल्दी भागो ससुराल से, यहाँ तुरंत ससुराल छोड़कर अपना घर में ही आ गए। घर में आने के बाद ये बहुत साथ दी, 2003 के बाद 6 तक ये कभी मायके नहीं जाती थी गरीबी स्थिति में, ये हमको साथ देते रह गई, हिम्मत देते रह गई। जेवर वर बोला जेवर आपका आज चलिए जेवर बेचवा कर आपको इंटर में एडमिशन लीजिए, पढ़िए लिखिए, आपको जब ऐसा बोल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। ये भी मायके त्याग दिया, मेरे साथ यही नीचे 2 गो रूम ही था, 2 रूम में 3-4 चूल्हा उस समय जल रहा था मम्मी के साथ। उसी चूल्हा में बाहर में जाके थोड़ा सा किचन ये बना ली थी मिट्टी उट्टी वाला, उसी में मेरा खाना पीना होता था। समझ रहे हैं आप, एक अच्छे घर से आई हुई लड़की है, अचानक से आके इस परिस्थिति में, तो कैसे फिर कैसे धीरे धीरे आपका भी जॉब लगा है, आप कहाँ काम कर रही हैं? अभी तो खैरा प्रखंड में हूँ। क्या पोजीशन? अच्छी पोजीशन है, ग्रामीण आवास सहायक के पद पे हूँ। पोजीशन अच्छी है। तो कैसा, मतलब ये कब से बदलना शुरू हुआ, परिस्थिति कब से बदलना शुरू हुआ? 2008 के बाद। 8 के बाद। हाँ, धीरे धीरे सारा चीज़ बदलना शुरू हो गया। उसके तो बाद जैसा बता रहे थे कि साड़ी तो कोई देता था तो पहनती कोई थी? साड़ी देते, जैसे साड़ी कोई देते, साड़ी नहीं पहनती थी, कोई साड़ी देते तो साड़ी का सूट बना लेती थी, सूट बना के पहनती थी। ऐसा, हाँ। और बता रहे थे क्लिनिक प्लस वाला जो कहानी। हाँ हाँ, क्लिनिक प्लस वाला कहानी यही है। सोचती थी गांव की औरत, जैसे उस समय जो है 25 पैसा में क्लिनिक प्लस मिलता था, तो वो भी इनके पास नहीं, 25 पैसा भी इनके पास नहीं। तो सोचती थी गांव की औरत लोग कैसे मिट्टी से बाल धोती हैं, ज़रा आज मैं धो करके देखती हूँ। जब मैं क्लिनिक ये मिट्टी से बाल धो करके देखी तो मेरा पूरा बाल जो है ना जट्टा के तरह हो गया, पूरा एकदम ये हो गया। तब इनकी मम्मी किसी तरह व्यवस्था करके क्लिनिक प्लस ला के फिर वो मेरा बाल धो दी। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है फेज में, बहुत स्ट्रगल रहा। तो अब जो ये काफ़ी अब जब जो कि घर में एक बर्तन भी साफ नहीं करती थी, अच्छा, मायके में एक बर्तन भी साफ नहीं करती थी, जो कपड़ा नहाने के बाद ये करती तो मेरी मम्मी लोग साफ करती थी। तो जैसे जब परिस्थिति बदला तो अब जैसा ये देख रहे हैं, अब ये टीचर तो जॉब तो लगी, अब ये वायरल भी हो रखे हैं और पूरे बिहार से क्या पूरे हिंदुस्तान में इनका वीडियो वायरल हो रखा है। अब क्या लग रहा है कि क्या सही डिसीजन था? इनका डिसीजन बिल्कुल सही ही है, जो भी किए अच्छा ही किए। अभी इतना ये वायरल हो गए, कहीं भी मैं जाती हूँ ना तो कहती संजना जी आप जितेंद्र सर आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तो एक सेल्फी। अच्छा, और घर से, आपके घर से सास, उन लोग का रिएक्शन क्या है? मम्मी लोग तो कहती थी हाँ दुल्हा में तो टैलेंट है इतना कि कुछ ना कुछ, हाँ दुल्हा ही बोलते हैं, दुल्हा में तो इतना टैलेंट है कि वो कुछ ना कुछ सही में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और अभी हमको लगता है और भी बहुत सारे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अब तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, और भी नए नए गानों का तैयारी करिए। हाँ 2 गाना तो अभी मेरा तैयारी है, अच्छा। 2 गाना कंप्लीट भी हो गया, उसका तैयारी चल रहा है। तो जैसा देख रहे हैं आपकी आपको ये कहानी सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो ज्योति मौर्या वाला जो कहानी था उसके कारण आपको लगता था, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था। और क्या था, वायरल हम लोग जब, क्योंकि जितना हम लोग को पता होता है पहले वही दिखाते हैं, तो जब असली कहानी पता चलना शुरू हुई तो लगा कि नहीं, जो इसका असली चेहरा है, जो हीरो है इस कहानी का, उनसे आपको ज़रूर मिलाना है। तो सर तो हीरो है ही, ये वायरल हो गए, इनका टैलेंट था, इनका गाना, इनका लिरिक्स, इनका सारा चीज़ है तो है, लेकिन बहुत हद तक हिस्सा आपको भी मिलता है और आपको अब मिलने लगा होगा इनके तरफ से भी। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, घर पे बस ऐसा माहौल रहता है, मतलब ऐसा भी रहता है क्योंकि जैसा स्कूल में रहता है, ये यहाँ पे अपना शांति से रहते हैं? नहीं, घर पे भी स्कूल जैसा ही माहौल है, स्कूल से ज़्यादा है घर में। अच्छा, यहाँ भी डांस किसको कराते हैं? ये आते हैं तो बैठे हुए नहीं रहते हैं, बोलते हैं कि आप चलिए दोनों मिल करके रील्स बनाते हैं। बस अच्छा, आपको भी तंग करते हाँ, हैं? मेरे साथ स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और बच्चे लोग को? बच्चे लोग के साथ भी। अच्छा, हाँ, बच्चे लोग के भी साथ, चलता बेटा है। बेटी दोनों के साथ, हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, शुरू में जब बोलते थे ये आप मान जाते हैं, क्या करते हैं? पहले तो नखरा दिखाती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ इनको शांत हो गए तो बोलते हैं नहीं चलो ठीक है, ये इनके आपको तरफ बोलते हैं कि तुम उसमें सपोर्ट किया, अब आपको काफ़ी इनके तरफ से भी मिलता होगा हाँ, इनके तरफ से मिलता है कि चले आप भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काम करने में भी मज़ा आ रहा है।
अच्छा, शुरू में जब ये बच्चों लोग पे स्कूल में पर्सनल खर्च करते हैं, इधर करते तो आपको आप गुस्सा आ जाती थी, पता चला? हाँ, गुस्सा आ जाती थी या जानकारी भी नहीं था कि जिस समय मेरे घर में पेंट हो रहा था ना, तो यहाँ भी पेंट मतलब कम काम लगवाए हुए थे, स्कूल में भी काम लगवाए हुए थे। ये 3 महीना के बाद पता चला, वो भी कोई फ़ोन की नाम नहीं बताना चाहूँगी कि जितेंद्र को समझाती ना इतना-इतना खर्च करो, उसी दिन जानी थी। तो मैं इनसे बात की तो बोला हाँ, सही में कर तो रहे हैं। तो बोले बहुत गलत किए आप। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है जब इतना उस चीज़ को लेकर के इनको काफ़ी सपोर्ट हुआ, तो क्या लगा कि नहीं सही कर रहे हैं अब अब अपना लग रहा है 10-50 और जाके लगा दें। अच्छा, और बताते हैं कि आप भी इनको बहुत हद तक मतलब अब इनके स्कूल आप भी जाने लगे, आपको भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो वहाँ पे वहाँ करती जा हैं। कर के मैं भी गई थी, जा कर के बच्चे लोग को बैग दी। अच्छा, हुँ। तो मतलब अब पहले जिस चीज़ के लिए आप मना करी थी, अब इनके साथ आप भी साथ आ कर के मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो चलिए आपको मिलवा दिए तो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे वाइब कहाँ तो होता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल इससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता था आपको। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जम्मू से। थैंक यू।